रात के 9:30 मुंबई की एक छोटी सी बालकनी में बैठा आरव लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। सुबह तक उसका ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर था। दोपहर में अहंकार ने एंट्री कराई और बंद होते होते लाल रंग ने पूरी स्क्रीन ढक दी। दिल तेज धड़क रहा था। मेरे साथ ही क्यों? उसी रात वह अपने जर्नल पर झुका और एक लाइन लिख दी, मैं मार्केट नहीं, खुद से हार रहा हूं। अगले दिन उसने एक नया नियम बनाया। एक एक ट्रेड बेहतरीन बनाना है और सबसे पहले खुद को मैनेज करना है। यही वह मोड़ था जहां ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग के सिद्धांतों ने उसके हाथ थामे। और आज की इस कहानी और वीडियो का लक्ष्य भी यही है, आपको मार्केट के शोर से निकालकर एक ऐसे रास्ते पर रखना जहां मन साफ, सिस्टम स्पष्ट और रिस्क काबू में हो। आज की वीडियो में हम इस किताब से निकले 8 ठोस पॉइंट्स को आसान भाषा और छोटे-छोटे उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि एक अनुशासित प्रोफेशन की तरह जीना सीखें। पॉइंट 1, मनोविज्ञान, आपकी सबसे बड़ी एज। मार्केट में जीत की शुरुआत दिमाग से होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स ढूंढते हैं, पर असल लड़ाई डर, लालच और अहंकार से होती है। लगातार जीत के बाद मैं अजेय हूं वाली भावना नियम तुड़वाती है, और फिर वही चक्र, ओवर ट्रेडिंग, ओवर साइजिंग, घबराहट और भारी नुकसान। 4 आम भ्रांतियां आपकी जेब साफ करती हैं। 1, सीक्रेट नॉलेज मिथ, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बेसिक्स को गहराई से सीखकर लगातार लागू करना ही एज बनाता है। 2, कैपिटल कम है मिथ, मुद्दा पूंजी से पहले डिसिप्लिन और पोजीशन साइजिंग का है। बिना नियमों के बड़ी पूंजी भी जल्दी खत्म हो सकती है। 3, ऑटो पायलट सिस्टम मिथ, मार्केट बदलते रहते हैं, नियम चाहिए, पर साथ में जजमेंट और एडाप्टेशन भी। 4, गुरु कल्ट, किसी एक आवाज पर आंख मूंद कर न चलें, सीखिए पर निर्णय अपना लें। सीख, जितना समय आप इंडिकेटर्स पर देते हैं उतना ही अपने व्यवहार पर दीजिए। जर्नल रखिए, हर ट्रेड से पहले और बाद में खुद से 2 सवाल, क्या यह प्लान हलायर है, और क्या यह मेरी भावना नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी बोल रही है। पॉइंट 2, भीड़ की मनोविज्ञान, प्राइस सिर्फ नंबर नहीं, मूड का आईना है। प्राइस, ट्रेंड और वॉल्यूम भीड़ के मूड का प्रत्यक्ष रूप है। ट्रेंड तब बनता है जब भीड़ धीरे धीरे एक तरफ झुकती है। रिवर्सल तब आता है जब थकान, डर या लालच चरम पर होते हैं। इसलिए प्रिडिक्शन से ज्यादा मैनेजमेंट जरूरी है। हम भविष्यवाणी करने नहीं, बदलते मूड के साथ अपने रिस्क और पोजीशन को मैनेज करने आए हैं। सीख, मैं मार्केट को नहीं बदल सकता, पर मार्केट मुझे निकाल नहीं पाए, यह मेरा लक्ष्य है। इसलिए हर सेटअप में पहले से तय रहे, एंट्री कहां, गलत होने पर कहां निकलना है और सही होने पर पार्शियल प्रॉफिट्स कहां लेने हैं। पॉइंट 3, क्लासिकल चार्ट एनालिसिस, कम चीजें पर सटीक। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेडिंग रेंज, यही नींव है। चार्ट को साफ रखिए, अनगिनत लाइनों से भ्रम बढ़ता है। एक साधारण प्रैक्टिस अपनाइए, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम देखकर स्ट्रक्चर पहचाने, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या रेंज। मिड टाइम फ्रेम पर की लेवल्स, ताजा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट, रीटेस्ट। छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री, कंफर्मेशन कैंडल, बढ़ता वॉल्यूम और प्री डिफाइंड स्टॉप। उदाहरण, यदि डेली चार्ट अप ट्रेंड में है और 20 डे के ऊपर प्राइस टिक रहा है, 1 घंटा पर रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद रीटेस्ट पर छोटा स्टॉप रखकर एंट्री। ये सिंपल पर स्ट्रक्चर्ड तरीका है। पॉइंट 4, इंडिकेटर्स, ट्रेंड प्लस मोमेंटम की व्यू मीटर। कम इंडिकेटर्स पर उद्देश्य स्पष्ट रखें। मूविंग एवरेज, ट्रेंड की ढलान और डायनामिक सपोर्ट डियर रेजिस्टेंस। एमएसडी, ट्रेंड की ताकत और संभावित मोमेंटम शिफ्ट्स। हिस्टोग्राम की गिरती उठती पट्टियां अर्ली संकेत देती हैं। डीएमआई
एडीएक्स, ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। कम एडीएक्स में रेंज बढ़ते, एडीएक्स में ट्रेंड फॉलो अच्छा काम करता है। आरएसआई स्टोकेस्टिक, ओवरबॉट ओवरसोल्ड को अकेले सिग्नल न माने, ट्रेंड के साथ डायवर्जेंस और रीटेस्ट पर वजन दे। सीख, किस इंडिकेटर से क्या देखना है यह पहले तय करें। 3-4 से ज्यादा टूल्स का बोझ निर्णय धुंधला कर देता है। पॉइंट 5, वॉल्यूम, टाइम और ब्रेड्थ, भीड़ की धड़कन पढ़िए। वॉल्यूम, ब्रेकआउट तब मायने रखता है जब उसके पीछे भागीदारी हो। कम वॉल्यूम ब्रेकआउट अक्सर फेल होते हैं। फोर्स टाइप इंडेक्स, सोच, प्राइस चेंज गुणा वॉल्यूम मूव का जोर दिखाता है। मूव उठ रहा हो पर जोर गिर रहा हो, सावधान। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, बड़ा टाइम फ्रेम दिशा देता है। छोटा एंट्री, बड़ा डाउन, छोटा अप, तो बाउंस पर सेल सेटअप तलाशें। मार्केट ब्रेड्थ, नए हाई नए लो, 50 डे एमए के ऊपर कितने स्टॉक्स। अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है पर ब्रेड्थ कमजोर है तो आक्रामक टारगेट घटाइयो। सीख, प्राइस के साथ भागीदारी और समय का संदर्भ जोड़ते ही सिग्नल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। पॉइंट 6, सिस्टम्स जो व्यवहार में टिके रहे। ट्रिपल स्क्रीन, इंपल्स, चैनल्स। ट्रिपल स्क्रीन अप्रोच, बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड, मध्यम से सेटअप, छोटे से एंट्री। उदाहरण, वीकली अप ट्रेंड, डेली पर पुल बैक और मोमेंटम। थकान खत्म होते संकेत, 1 घंटा पर ब्रेको नट, यह ट्रेंड के साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। इंपल्स सिस्टम सोच, जब ट्रेंड और मोमेंटम साथ हों तो ग्रीन लाइट, जब दोनों कमजोर हों तो रेड लाइट, और मिश्रित हों तो येलो, यानी या तो हल्का ट्रेड या नो ट्रेड। यह कलर डिसिप्लिन आपके मन की उतावलापन घटाता है। चैनल रेंज ट्रेडिंग, रेंज में किनारों पर व्यापार, ऊपर के पास सेल बायस, नीचे के पास बाय बायस, पर ब्रेकआउट पर एकदम से उलट मतिए, पहले रीटेस्ट आने दें। सीख, सिस्टम का काम आपको कहां खेलना है और कब रुकना है बताना है। आपका काम है लगातार एक ही तरीके से लागू करना, आंकड़े रखना और छोटे छोटे बदलाव से उसे निखारना। पॉइंट 7, रिस्क मैनेजमेंट, आयरन ट्रायंगल, 2% नियम और स्लीपेज की सच्चाई। मार्केट माइनस सम जैसा है, कमीशन, टैक्स, स्लिपेज आपका हिस्सा काटते हैं, इसलिए एज के साथ रिस्क कंट्रोल अनिवार्य है। 2% नियम, एक ट्रेड में अधिकतम रिस्क कुल इक्विटी का 2%। अगर आपका अकाउंट 5 लाख है तो एक ट्रेड में अधिकतम 10,000 का रिस्क। स्टॉप डिस्टेंस से रिवर्स कैलकुलेट कर लॉट साइज तय करें। 6% नियम, एक महीने में कुल ड्रॉडाउन 6% छू जाए, ट्रेडिंग रोकिए, रिव्यू कीजिए, साइज घटाइए। स्टॉप्स और एग्जिट, टेक्निकल प्लस मनी दोनों साथ चाहिए। गलत होते ही धीरे नहीं, साफ साफ निकले। एंट्री लिमिट ऑर्डर से, एग्जिट स्टॉप से स्लिपेज घटता है। पतले स्टॉक्स में फंसने से बेहतर है लिक्विड नाम चुनना। प्रॉफिट टेकिंग, कितना काफी है पहले से परिभाषित करें। पार्टियल बुकिंग सीखिए, मूव चलता रहा तो ट्रेलिंग स्टॉप से साथ रहिए, नहीं तो कम से कम कुछ सुरक्षित। छोटा उदाहरण, 5 लाख इक्विटी, 2% रिस्क, 10,000, स्टॉप ₹5 दूर है तो अधिकतम 2,000 शेयर। अगर यह साइज बाजार की लिक्विडिटी और आपके मन की शांति से मेल नहीं खाता, सेटअप छोड़ दें, अगला मौका आएगा। पॉइंट 8, रूटीन, रिकॉर्ड कीपिंग और सतत सीख, यहीं असली बढ़त छुपी है। डेली होमवर्क, मार्केट बंद होने के बाद 30 से 45 मिनट टॉप डाउन रीडिंग, वॉचलिस्ट अपडेट, 8 ट्रेड चेकलिस्ट से स्कोरिंग। प्री ट्रेड प्लान कार्ड, हर ट्रेड से पहले एक पेज। क्यों यह सेटअप, एंट्री, स्टॉप, टारगेट, रिस्क रुपए, भावना की स्थिति 1 से 5 और कब नहीं ट्रेड करना है। पोस्ट ट्रेड रिव्यू,
चार्ट का स्नैपशॉट, क्या प्लान के मुताबिक चला, क्या अलग कर सकते थे, सिर्फ प्राइस नहीं, अपनी भावनाएं भी नोट करें। वीकली डीप डाइव, टॉप लॉसिंग ट्रेड्स में कॉमन गलती, टॉप विनर्स में दोहराने लायक पैटर्न और अगले हफ्ते के 2 सुधार लक्ष्य। ए ट्रेड की पहचान, क्या बड़ा टाइम फ्रेम साथ है, क्या सेटअप स्पष्ट है, क्या वॉल्यूम सपोर्ट है, क्या रिस्क रिवॉर्ड 1 से 2 या बेहतर है, क्या आपका मन शांत है, एक भी न तो साइज घटाए या छोड़ दें। समापन, आज से लागू करने के लिए एक्शन प्लान। 1, 7 दिन का रिसेट, ट्रेड साइज आधा करें, 2% नियम सख्ती से और हर दिन का जर्नल अनिवार्य। 2, नो ट्रेड दिन तय करें, हफ्ते में कम से कम एक दिन सिर्फ रिव्यू और बैक टेस्ट, कोई लाइव ट्रेड नहीं। 3 टूल्स का नियम, एक ट्रेंड टूल MA या DMI, एक मोमेंटम MACD RSI, एक प्राइस स्ट्रक्चर SR और कैंडल, और कुछ नहीं। 4, एंट्री केवल तभी जब बड़ा और मध्यम टाइम फ्रेम सहमत हो, छोटा सिर्फ टाइमिंग के लिए। 5, हर ट्रेड से पहले 30 सेकंड ब्रेक, एक लाइन लिखें, अगर यह ट्रेड फेल हुआ तो मैं यहां निकल जाऊंगा, और वही करें। 6, लिमिट ऑर्डर से एंट्री, स्टॉप मार्केट से एग्जिट, पतले काउंटर से दूर रहें। 7, हर शुक्रवार वीकली रिव्यू, टॉप 3 गलतियां हो, टॉप 3 सीख और अगले हफ्ते के 2 फोकस लक्ष्य। 8, रेड येलो ग्रीन मानसिक सिग्नल, अगर अंदर बेचैनी, बदले की भावना या फोमो हो, रेड, न्यूट्रल हो, येलो, साइज छोटा, शांत और स्पष्ट हो, ग्रीन। 9, एक सिस्टम, 90 दिन, हर हफ्ते सिस्टम बदलना बंद करें, 90 दिनों तक एक ही प्लेबुक अपनाइए और डेटा इकट्ठा करें। 10, पर्याप्त शब्द अपनाइए, टारगेट हिट हो तो निकले, मार्केट में हर वक्त कुछ चल रहा होगा, आपका काम सब कुछ पकड़ना नहीं, अपना एज बार बार निष्पादित करना है। अंतिम संदेश, ट्रेडिंग कोई तेज अमीरी का रास्ता नहीं, यह अनुशासन, रिकॉर्ड कीपिंग और भावनात्मक परिपक्वता की यात्रा है। जब आप मार्केट से पहले खुद को मैनेज करते हैं, तभी कमीशन और स्लिपेज की कटौती के बावजूद आप आगे निकलते हैं, आज की कहानी के आरव की तरह। हर दिन बस एक अच्छा ट्रेड, यही आदत, यही अनुशासन आपको ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग की असली मंजिल तक पहुंचाता है।